मैं व्यापारी ज्ञान का और बिरद नहीं कोय। जे चाहो तुम मोक्ष तो ज्ञान बिरद लो जोय। ज्ञान बिरद लो जोय कसर राखो मत कोई। जो चावे सोई ज्ञान आण भूजो मुद सोई। सुख राम ऐसा देवाल है कोई लेवन हार। अमर लोक ले जावसु तामे फेरन सार। महाराज फरमा रहे हैं, मैं व्यापारी ज्ञान का। व्यापारी किसे कहते हैं? जो व्यापार करते हैं। लेना देना करते हैं। हम देखते हैं मार्केट में बड़े बड़े व्यापारी हैं। कोई कपड़े के व्यापारी, कोई अनाज के व्यापारी। महाराज व्यापारी कह रहे हैं। महाराज का व्यापार कौन सा? ज्ञान। ज्ञान ज्ञान का व्यापार करने आया हूं। अगर आपको मोक्ष में जाना है तो क्या करो? ज्ञान बिना लो जोई। मुझसे ज्ञान का व्यापार करो। ज्ञान का व्यापार करो। यानी मेरे से चर्चा करो। मोक्ष में जाना है तो मोक्ष में जाने के लिए आप मुझसे चर्चा करो। कौन सा ज्ञान चाहिए ये मुझसे लो। अब मोक्ष में तो जाना है भजन से, फिर ज्ञान का क्या मतलब हुआ? क्या ज्ञान से कोई मोक्ष में गया? फिर महाराज क्यों ज्ञान का विनाश करो ये कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं, समझा बिन शिवर नहीं, कण बिन कैसा होगा, चढ़िया बिन सुख राम कहे, क्या त्यागी जन जोग। समझा बिन सुमिरन नहीं। सुमिरन के लिए आपको समझना है बराबर। सुमिरन के लिए क्या क्या है आवश्यक, इस बात को समझना है। आपको मन को समझना पड़ेगा, आपको सुरती को समझना पड़ेगा। मन क्या है, सुरती क्या है, और कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ आना चाहिए। ये सुरती लगी है संसार में। संसार दो है, एक ये दिख रहा है जगत, ये भी संसार है, एक मन रूपी संसार है। ये सुरती संसार में लगी है तो सुरती को वहां से निकालना है। तो सुरती को चाहिए आधार, सुरती को चाहिए शब्द का आधार। ऐसे सुरती नहीं निकलेगी। कबीर साहब कहते हैं, शब्द बिना सुरती आंधरी, शब्द बिना सुरती आंधरी, अंधी। अगर शब्द नहीं है तो सुरती कैसी है? आंधरी। जैसे अंधा आदमी वो
लक्ष्य की तरफ जरूर आगे बढ़ेगा, मगर पहुंचेगा कहीं नहीं, पहुंचेगा कहीं नहीं। कहीं नहीं। पैर उसके ठीक है तो चलेगा, मगर उसको दृष्टि नहीं है, वो अंधा है। तो अंधा क्या करेगा? अंधा कितना भी क्यों न चले, थकार के वहीं भटका रहेगा। तो सुरती को चाहिए शब्द, शब्द के बिना ये सुरती आंधळी है। कहो कहाँ ते जाए और द्वार न पावे, शब्द का फिर भटका था। तो ये ज्ञान चाहिए, समझा भी न सुमिरन नहीं। और कण बिन कैसा भोग, भोग नाम भोजन। भोजन थाली में एक कण भी नहीं है और भोजन कर रहे हैं, क्या पेट भरेगा? नहीं। इसी प्रकार भेद को समझना पड़ेगा। भेद है। महाराज कहते हैं कि जो चाहो कोई मोख तो ज्ञान बिनलो जोए, वो देने वाले है। महाराज की वाणी जी साक्षात सदगुरु है। इसमें भेद को समझना पड़ेगा। क्या है भेद? कैसे बाहर निकले, ये जीवात्मा बंधन से कैसे मुक्त हो, इसका भेद समझो। पहले समझो, सुखराम ऐसा देवाल है कोई लेवड़ा, लेने वाला चाहिए, लेने वाला चाहिए। महाराज तो देने के लिए बैठे हैं, मगर हम ही हमारी झोली चाहिए। कहते हैं, प्रमाण आता है, बहुत बार दिया मैंने, एक लोटा था, लोटा को चाहिए था जल, लोटा गया कुएं के पास और कुएं को कहने लगा कि मुझे बहुत सारा जल चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? कुएं ने कहा, जल तो है मेरे पास, मगर तुम्हें बहुत सारा चाहिए तो तुम तालाब के पास जाओ। कहाँ जाओ? तालाब के पास। अब लोटा गया तालाब के पास, तालाब को भी कहा मुझे बहुत सारा पानी चाहिए। तालाब ने कहा तुम जाओ नदी के पास, नदी में तुमको बहुत पानी मिलेगा। लोटा गया नदी के पास, नदी को कहा मुझे ढेर सारा पानी चाहिए। नदी ने कहा मेरे पास जो है उतना तो मैं दे सकती हूँ, अगर तुम्हें और भी ज्यादा पानी चाहिए तो सागर के पास जाओ, समुद्र के पास जाओ। अब लोटा गया समुद्र के पास और समुद्र को पानी मांगने लगा। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने भजन पढ़ाने के लिए सतगुरु रामदास जी महाराज के पास गए थे, खेड़ा पर। रामदास जी महाराज के बड़े प्रसिद्ध वचन है, बहुत ही अनूठा वचन है। महाराज कहते हैं, साई समंदर रामदास पियारी सब मंड, पहुँच प्रमाणे पी गया, समंदर रहा अखंड। पहुँच प्रमाणे पी गया। क्या कह रहे महाराज? साई समंदर रामदास, परमात्मा सागर के जैसे है, अथाह, और पिनियारी सब मंड। पिनियारी कौन? हम, पानी पीने वाले, हम पिनियारी है। हमको उस परमात्मा रूपी सागर से जल चाहिए और जल लेने के लिए हम निकले हैं। पहुंच प्रमाणे पी गया। अब जिसकी जैसी पहुंच है वैसा उन्होंने परमात्मा का अनुभव कर लिया। अब परमात्मा अनुभव कर लिया तो सागर का कुछ बिगड़ा नहीं, समुद्र रहा अखंड, वो तो ज्यों के त्यों है।
आप कितनी गहराई में जा सकते हो ये आपका आप सोचो। बस अब कोई 100 फीट नीचे गया तो वो 100 फीट की बात बताएगा। वो कहेगा कि सागर 100 फीट है, मैंने 100 फीट का अनुभव किया। अब कोई 500 फीट नीचे गया तो वो 100 फीट से ज्यादा कहेगा, भाई मैंने तो 500 फीट का अनुभव किया। कोई 1000 फीट जाएगा, कोई 10,000 फीट नीचे जाएगा। तो जैसे जैसे गहरा जाते जाएगा वैसे वैसे उनकी ज्ञान की गहराई ये भी बढ़ती जाएगी। तो पहुंच प्रमाणे पी गया, जिनकी जितनी पहुंच है, जो जैसा ध्यान में उतरे, जो जैसे भक्ति में उतरे, वैसा वैसा उसका अनुभव आता जाएगा। समंदर रहा अखंड, सागर ज्यों के त्यों है। अब लोटा आया सागर के पास, सागर तो कहने लगा मुझे अथाह जल चाहिए, और मुझे पता चला है कि आपके पास अथाह जल है। कुएं के पास गया, उसने तालाब के पास भेजा, तालाब वाले ने नदी के पास भेजा, नदी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा, क्या दोगे? सागर ने कहा जरूर दे सकता, मगर मैं तुम्हें एक लोटे से ज्यादा नहीं दे सकता। क्यों? कि तुम लोटा हो, तुम्हारे पास लोटा ही है। अगर तुम पात्र बड़ा लाते तो जितना चाहे उतना पानी मैं तुम्हें देता, मगर तुम आए हो एक लोटा लेके। तो तुम्हारी अपनी जितनी औकात है, जितनी समझ है, उतना ही तो हम ज्ञान ले सकते हैं। जितना समय मिलेगा, तो इसके लिए महाराज ने कहा है, रामचरण जी महाराज ने, भक्ति को कैसी बढ़ानी है। जल से खेती बधे, भक्ति बधे बैराग। वैराग चाहिए, भक्ति के लिए वैराग चाहिए। वैराग के बिना भक्ति संभव नहीं। भक्ति को बढ़ानी है, ध्यान को बढ़ाना है, ध्यान की गहराई में उतरना है, तो वैराग चाहिए। अब वैराग कैसे आए? वैराग संतोष उतरे, संतोष बधे सो त्याग। त्याग चाहिए। मूल में क्या है? त्याग। संग्रह और त्याग। संग्रह को मिटाओ, त्याग को बढ़ाओ। त्यागी बनोगे तो संतोषी वृत्ति आएगी, संतोषी वृत्ति आएगी तो वैराग आएगा, वैराग आएगा तो भक्ति बढ़ेगी, भजन बढ़ेगा। एक एक चीज एक में को कनेक्ट है। तो महाराज कह रहे हैं, वो चाहो तुम मोक तो ज्ञान बिनज लो जो। ज्ञान का व्यापार करो, ज्ञान पूछो। आज इतने बड़े हमारे महापुरुष यहाँ बैठे हैं, मैंने देखा बहुत बिरले संत की ध्यान की अवस्था इतनी ऊंची है। ये कोई महिमा के लिए नहीं कह रहा हूं, फिर भी उनके अंदर छोटापना देखो। आज भी कुछ न कुछ लेने के लिए आए, यहाँ देने के लिए नहीं आए। देने के लिए उनके पास भंडार है, फिर भी लेना चाहते हैं। ये भाव चाहिए, लेने वाला चाहिए। सुखराम ईसा देवाल है, महाराज तो देने वाले हैं, लेने वाला चाहिए। दुर्भाग्य से संसारी जब संतों को मिलते हैं तो संतों को क्या मानते हैं? ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझेगी। दुनिया कैसी है? दीवानी। दीवानी, नादान है, ना समझ है। भक्ति नहीं पूछते संत से, भक्ति में भाव कैसे बढ़े ये नहीं पूछते।
ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आवे बेटा मांगे, क्या मांगते हैं? बेटा बेटा। महाराज सब कुछ है हमारे पास मगर बेटा नहीं। क्या मांगते? बेटा अरे मांगता तो त्रिलोक का राज मिल जाता, मांगता तो मोक्ष हो जाता, मांगता तो सस्त्र आनंद पद में चला जाता, मगर क्या मांगते हैं? बेटा बेटा चाहिए। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। बस एक बेटा चाहिए, हो गया। अच्छा, बेटा होने के बाद क्या सब छूट गए क्या? नहीं नहीं छूटे। मांग ही गलत है। संत से क्या मांगना चाहिए ये भी नहीं समझते, क्योंकि नादान है, दीवानी है। कोई आवे बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा, कोई क्या मांगते हैं संतों को? दुख दूर करो, हम बहुत दुखी है। कोई आवे दुख का मारा, मुंह पर कृपा कीजिए जी। बस हे महाराज, हमारे दुख को दूर करो, बस यही कृपा चाहिए। अब कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। हे महाराज, जो चाहिए मैं धन चढ़ाने को तैयार हूं। ये भेंट दे रहा हूं, ये रुपया दे रहा हूं, मगर मुझे दौलतमंद बना दो, मुझे धनवान बना दो। एक संत थे, एक गांव में आए और गांव में आते ही लोग संतों को रुपया पैसा भेंट चढ़ाते हैं। तो ये संत जो थे, ये कहते थे कोई रुपया पैसा चढ़ाए तो उनको गुस्से से देखते थे, बिल्कुल ये फालतू चीजें याद नहीं लाना, ये तुम्हारे पास रखो, मुझे इससे क्या काम। धीरे धीरे गांव में ये वार्ता फैल गई। एक बहुत ही ऊंचे संत आए हैं, ये पैसा भेंट लेते नहीं, अगर किसी ने गलती से भेंट देने की कोशिश करी तो उस पर गुस्सा होते हैं, नाराज हो जाते हैं। बहुत ही अच्छे ऐसे संत न कभी हमने देखे। धीरे धीरे ये वार्ता उस गांव में एक कंजूस सेठ था। कंजूस सेठ, कंजूस किसको कहते हैं? जो एक पैसा ही अपने पास का जाने देना नहीं चाहते हैं। अब एक कंजूस सेठ को लगा वैसे लोग मुझे कंजूस कहते हैं, चलो आज ये समय आया है कि संत के पास जाके कुछ रुपया भेंट कर दी। संत तो लेते नहीं, उनकी तो सारे गांव में महिमा हो रही है कि वो एक पैसा भेंट लेते नहीं। तो मैं पैसा लेकर जाऊंगा, संत के चरण में रख दूंगा और संत उल्टा होके मुझे वापस दे देंगे, फेंक देंगे। तो लोगों के सामने ये तो कम से कम मेरी जो अभी तक बदनामी हो रही है कंजूस कंजूस करके, ये तो कम हो जाएगी। लोग कहेंगे कि सेठ भी बड़े धनवान है और कंजूस नहीं है, दाता है। वो तो देने के लिए गए थे मगर संत ने नहीं लिया। 1 लाख रुपए की नोटों की माला गले में डाल के आए। क्या पैसा की कमी नहीं थी? कोई आए, गले में पैसे की माला 1 लाख नोटों की, और संत के पास आए, दर्शन किए और ये माला उन्होंने संत के गले में डाल दी। अब संत कहने लगे वैसे तो मैं लेता नहीं, वैसे तो मैं लेता नहीं, मगर आज इस सेठ ने बड़े प्रेम से भाव से लाया है तो चलो रख ही लेता हूँ। क्या कहा? रख ही लेता हूँ। अब हो गए सेठ नाराज। अरे ये तो एक पैसा नहीं लेते थे, ये तो लाख रुपए लेके चले गए मेरे, बेमतलब मैं फंस गया। तो कहने का मतलब भेंट रुपया पैसा चढ़ाते हैं वो भी स्वार्थ के लिए। कबीर साहब कहते हैं कोई आवे दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी।
और कोई करावे ब्याह सगाई, कोई क्या, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, बेटे के लड़की चाहिए, ये सब संतों के पास आके मांगते हैं। कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई विजय जी, और साचे का कोई ग्राहक नाई, झूठे जग पतीजे जी। अन कहे कबीर सुनो भाई साधु, इन अंधों को क्या दीजिए जी। अंधे, अब ये अंधों को क्या दे, संत के पास क्या मांगना चाहिए, इन अंधों को समझ में नहीं आ रहा है। महाराज कह रहे हैं जो चाहो तुम मोक, तो पहले चाहना है क्या, ये अपने अपने जाके चाहना मोक्ष की नहीं है। और संत के पास जाके तुम भजन बता रहे हो, भजन के बारे में पूछ रहे हो, तुम्हारे अंदर चाहना ही नहीं है, तुम्हारे अंदर तड़प ही नहीं है। तड़प अगर है तो राम जी और महाराज सारी व्यवस्था कर देंगे। तो आइए बहुत ही बढ़िया विषय पर चर्चा करेंगे। सुबह हमारे बापू ने पूछा था कि भाई नियंचर के बारे में कुछ बताओ, तो नियंचर का ही विषय आएगा। और नियंचर कैसे जगता है, ज्ञानी सबही सांवलो रे, दिया मैलाय। ज्ञानी सबही सांवलो रे, दिया ज्ञानी सबही सांवलो रे, वाकी कल कीमत नहीं काय। ज्ञानी सबही सांवलो रे, वाकी कल कीमत नहीं काय। ज्ञानी, ज्ञानी किसको कहा है महाराज ने, ज्ञानी कौन, संसार में नाना प्रकार के ज्ञानी है, हर एक क्षेत्र में। क्या सबको कहा नहीं, ज्ञानी है वेदांती। ज्ञानी कौन है, वेदांती। वेदांती, वेद का पठन करने वाले। क्योंकि उस जमाने में आज 300 साल पहले वेदों का ही प्राबल्य था, वेदों के ज्ञाता ही ज्ञानी कहलाते थे। वेद में जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कार का ज्ञान है। जन्म से क्या करना, मृत्यु के बाद क्या करना, शादी ब्याह में क्या करना, ये सब वेदों में लिखा है। और जो वेदों के ज्ञाता है उसको ज्ञानी कहा है। ज्ञानी सबे ब्रह्म में भोला, ओम नायक जाने, उलटी करे लीला जुग माई, निरणो ज्ञानी सबे भ्रम में भूला। ज्ञान से भ्रम बढ़ेगा, ध्यान से भ्रम टूटेगा। ज्ञान से तुम कितना भी पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना भ्रम बढ़ता जाएगा। पढ़ ज्ञान अरस सोई सीखा, सो नर लखे न मोही, महाराज ने कहा है।
अगर ज्ञानी महाराज को लग लेते, महाराज को भेद के समझ लेते, महाराज के शब्द को समझ लेते, तो महाराज को ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जितना पढ़ोगे उतना उलझोगे। महाराज कहते हैं भनिया गुनिया माने नहीं जम जौरो मारे। भनिया ना पढ़ना, पढ़ने से, पढ़ने का गुणन करने से यमराज नहीं मानेंगे। काल डरे करतार सो और सकल कोई खाए। काल डरेगा करतार, करतार, करतार कौन? राम जी। राम जी का नाम क्या? राम। राम राम सुमिरन करेगा वही काल को जीतेगा, बाकी सबको काल खाएगा। तो भजन करो, भजन से ही कल्याण होगा, भजन से ही काल को जीतेंगे। ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे ओ अर्था सो न्यारा, और क्यों कर लखे पिनत को साहेब सत्स्वरूप विचार। ज्ञानी अर्थ करते हैं, अर्थ में देखते हैं, परमात्मा कहते हैं कि वो अर्थों से अलग है। राम जी अर्थ में नहीं है। अर्थ थक्या वाणी थकी, थकी सकल रस रीत, और सो हंसो सुखराम कहे गया त्रिकुटी जीत। जीत, त्रिकुटी को जीतना कोई मामूली बात नहीं है। त्रिकुटी पार कर दिया तो वहां की स्थिति क्या है? अर्थ थक्या वाणी थके, थकी सकल रस रीत, सो हंसो सुख राम कहे गया त्रिकोटि जीत। त्रिकुटी पार करने पर कोई अर्थ बाकी नहीं रहा, कोई ज्ञान लेना का कारण नहीं है, क्योंकि ज्ञान भीतर प्रकट होता है। ये ज्ञान बाहर से आता है, ये ज्ञान भीतर से प्रकटता है। ये भीतर से ज्ञान प्रकटता है। त्रिकुटी में ध्यान आने पर दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। वो दिव्य दृष्टि अंदर खुलने पर सब समझ में आता है। जैसे बाहर उजाला है वैसे भीतर में उजाला होता है, सारा दिखाई देता है। अब जब सारी चीजें कांच की तरह स्पष्ट हो गई, कांच में पानी देखते ना, फिर वहां पढ़ना पढ़ाना अर्थ करना कोई काम नहीं रहा। अर्थ थक्या वाणी थकी, थकी सकल रस प्रीत, और सो हंसो सुखराम कहे गया त्रिकुटी जी। अब हमारा तो हाल ये है, हम 10वें द्वार में हमारा भजन है, शब्द है, कहते हैं और भी ढूंढ रहे हैं, देख भी रहे हैं वाणी जी, भीतर से कोई अंदर में वो बात नहीं हो रही है। अंदर की दृष्टि खुलनी चाहिए, अंदर की दृष्टि से निहारना चाहिए, अंदर सब अर्थ आ जाता है। अब पढ़ने की आवश्यकता क्यों नहीं, भीतर में उसका अर्थ आ जाता है। पढ़ पढ़ ज्ञान अर्थ सीखा सो न लखे न। महाराज कहते हैं ज्ञान से कोई मुझे न लग सका न लग सकेगा। साक शब्द बिन आगला, निर्णा करे अनेक। साक शब्द बिन आगला, साक शब्द का अर्थ तो कई करेंगे, मगर बिना साक बिना शब्द से भीतर के कोई अगला अर्थ अगर करेगा, जाहर को सुख राम कहे सहजालियो देख। उसने राम जी को सहज में प्राप्त कर लिया, भीतर में देख लिया, क्योंकि अब उसको वाणी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अब अर्थ करने की आवश्यकता नहीं, सारी रीत खत्म हो गई। तो इन ज्ञानियों को महाराज कह रहे हैं ज्ञानी सब ही सामलो रे दिया मैं हेला। हेला किसको कहते हैं? पुकार। पुकार भी दो तरह के हैं, एक धीरे और एक जोर से।
जोर से, धीरे से भी बोला जाता है। बराबर। धीरे से किसको बोलते हैं? पास वाले को। जो पास है, नजदीक है, उसे धीरे से बोलेंगे। बराबर। जो दूर है उसको तो जोर से ही बोलना पड़ेगा। उसको कहते हैं हेला, पुकारते हैं। कौन सी पुकार? अनुभव की, पहले अनुभव किया फिर पुकार रहे। अनभे हेला देता हो, सुन ली जो निज दास, ब्रह्मलोक की चाय हुए, से आजो मम पास, से आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करो भो मात संग कर ले मैं जाऊं, सुख राम हंस के कारणे, देह धार्यो जुग भास, अनबेला देत हो, सुन ली